Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। आज की हमारी कोटेशन है, चाहे वह अल्पमत में हो लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है। तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा, हमेशा सच को फॉलो कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी ट्रेजरिस्ट जो है उन्होंने G20 नेशंस को कहा है कि वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसकी ओर बढ़ने का आग्रह स्वीकार करें और न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट आयकर का प्रस्ताव एक गेम चेंजर हो सकता है। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? सबसे पहले हम तो ये बताना होगा हमें। कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर लगाया जाता है, उसकी इनकम के ऊपर या उसके प्रॉफिट के ऊपर, चाहे वो देश के अंदर बिजनेस कर रही है या फिर देश के बाहर कर रही हो। ये न्यूज़ में क्या है, क्यों है? क्योंकि G20 नेशंस को ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ बढ़ें। उनके प्रपोजल के अंदर मिनिमम रेट क्या लगाई है? 21%। और ये अटैम्प्ट है कि जो 30 साल की जो रेस चल रही है नीचे की ओर, उसको उलटने का प्रयास है, जिसमें देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट दरों की कमी का सहारा लिया है। रीज़न क्या है इसके पीछे? इसमें क्या होगा कि ये 35% से 21% का जो प्रीवियस कट था उसे रिवर्स कर देगा और डिटर करने के लिए जो बार बार कंपनीज अपनी शिफ्ट कर लेती हैं ऑपरेशंस और प्रॉफिट को सेव करने के लिए ओवरसीज़ में, उसे भी रोकने का प्रयास करेगा। और यूएस जो है वो बिग टेक कंपनीज का हब माना जाता है, जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन। वो बार बार अपना बेस रोटेट कर लेती हैं, जैसे कि आयरलैंड, सिंगापुर जैसी कंपनियों में। उसकी वजह से यूएस को $100 बिलियन का लॉस हुआ है। इससे क्या होगा, जो पैंडेमिक के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा $2.3 ट्रिलियन का, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है। इश्यूज़ क्या क्या है? इससे क्या होगा, एक कंट्री की सोवरेनिटी हर्ट हो सकती है। कैसे? क्योंकि वो अपनी खुद के जो टैक्स रिलेटेड डिसीजन है वो खुद नहीं ले पाएंगे। पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा पुअर सिटीजन के ऊपर, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, जो कि इम्पैक्ट करता है पुअर सिटीजन के ऊपर। जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और गैप बढ़ जाएगा, इनकम गैप जो होता है, जैसे कि हमने अमीर और गरीब के बीच का अंतर सुना है, वो जनरेट करेगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपना बेस रिच कंट्रीज़ के अंदर भी शिफ्ट कर सकती हैं। इसके बेनिफिट क्या होंगे? इससे बेस इरोजन, बार बार जो एक जगह से दूसरी जगह अपना बेस बदल लेते हैं और टैक्स से भागने की कोशिश करते हैं, उसको रोक पाएंगे। एंड होगा जो 30 ईयर्स की जो नीचे की रेस चल रही थी उसके ऊपर। ये हमारी हेल्प करेगा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की ओर, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जो कि पुअर क्लास के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इससे क्या होगा, कंट्री इन्वेस्ट ज़्यादा करेगी अगर उन्हें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स से फ़ायदा होगा। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या रहा है इस प्रपोजल को लेकर? इंडिया और यूरोपियन यूनियन कमीशन है वो यूएस के प्रपोजल को बैक कर रही है और OECD के अंदर इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और उसके बाद में ये डिसीजन लिया जाएगा। IMF भी इसको सपोर्ट कर रहा है और इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा? हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है? ग्लोबल पार्टिसिपेशन और पार्टनरशिप दोनों ही करने की ज़रूरत है। इंडिया इसके अंदर इंगेज कर रहा है। एग्जेम्प्ट कर सकते हैं हम पुअर कंट्रीज़ को ताकि उनकी हेल्प कर सकें। और नीड है फोकस करने की ग्लोबल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और प्रॉपर टैक्स पेमेंट की जानी चाहिए। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? इस सारी सिचुएशन का एनालिसिस और वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट के द्वारा जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं उस सब का एनालिसिस करने के बाद हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड नेशंस को कंसिडर करना होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को, ताकि वो होलिस्टिक अप्रोच फॉलो कर सके और सबको फ़ायदा हो, जिसकी वजह से हम विन विन सिचुएशन के अंदर जा सकते हैं। पूरा वर्ल्ड इससे फ़ायदा उठाएगा और इससे हेल्प होगी SDG 9 को अचीव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? अगर हाँ तो अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। और म्यूचुअल ट्रस्ट भी बढ़ेगा इसकी वजह से और साथ ही साथ शेयर प्रोस्पेरिटी, एक साथ आगे बढ़ने का, एक साथ आगे भी बढ़ पाएंगे। तो यही था आज का हमारा डिस्कशन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय